जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा, जय जिनेंद्र। सुना ही है। प्रारंभ करते हैं। हाँ जरूर ना। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से हमारी चर्चा चल रही है। इसका ये छठा अधिकार हम लोग देख रहे हैं और इसमें कुगुरु के संबंध में टोडरमल जी ने जो बातें कही हैं उन पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए और उस हिसाब से हमारी प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। टोडरमल जी ने स्पष्ट किया कि जो गुरु पद धारण करते हैं, मुनि का वेश तो धारण करते हैं लेकिन मुनि पद की गरिमा के अनुकूल कार्य नहीं करते। मुनि पद की जो गरिमा है, जो गौरव है, उसको एक तरह से नीचा दिखाते हैं, नीचा गिराते हैं। वो तो स्वयं भ्रष्ट हैं ही, वो तो दुर्गति के पात्र हैं ही, लेकिन उनको मानने वाले जीव भी उसी तरह से दुर्गति के पात्र हैं। शिथिलाचार की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण चल रहा था और इसमें हमने ये पेज नंबर 187 पर अपनी बात चल रही थी। तरह तरह के तर्क और तरह तरह की युक्तियां बनाता है जीव अपनी मान्यता को जस्टिफाई करने के लिए। मतलब वो ये दिखाना चाहता है कि साहब हम गलत नहीं है, हमारी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं या हम कुछ समझ लीजिए सामाजिक परिवेश के कारण या सामाजिक समरसता के लिए या सामंजस्य बिठाने के लिए या और भी बहुत से तर्क रहते हैं सबके अपने अपने। वो कैसे भी करके वो शिथिलाचार के पोषक जो युक्तियां हैं वो ऐसी बनाता है। असल में वो खुद के मन के चोर को छुपाना चाहता है। जबकि टोडरमल जी ने क्या, कुंदकुंदाचार्य ने साफ साफ लिखा है, जो लाज गारव और भयवश, लाज से, लज्जा से, गारव से, भय से, या फिर कल एक और हमने तर्क देखा था जो बात बना रहा था कि हमारा अंतरंग श्रद्धांत तो सत्य है, हम जानते हैं ये भेषी है, ये गलत है, ये गड़बड़ है, मुनिराज का स्वरूप ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करें साहब, बाहर लज्जा आदि से हम शिष्टाचार करते हैं। शिष्टाचार नाम की भी तो कोई चीज होती है ना दुनिया में। सामने कोई व्यक्ति आ जाए तो क्या हम अशिष्ट हो जाएंगे क्या? अरे भाई, अशिष्ट होने को कौन कहता है? कोई यहाँ थोड़े ना कहा जा रहा है कि आप उनको गालियां दो या उनको भला बुरा कहो या जो भी इस तरह की क्या कहें, जो असभ्य व्यक्ति बोलते हैं इस तरह की बात बोलो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा रहा। लेकिन बात इतनी है कि तुम उनको नमस्कार क्यों करते हो, तुम उनके आगे क्यों जाते हो? अगर वो भ्रष्ट है, तुम्हें ये अंदर से पता है ना, तुम माने अपनी सबकी बात है ना, मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कह रहा हूँ कि भाई क्यों जाता है वहां पर अगर तेरा मन साफ है तो दो बातें थी इस प्रश्न में। एक बात तो ये कि हमारा अंतरंग श्रद्धांत तो सच्चा है, दूसरी बात थी लज्जा आदि से शिष्टाचार करते हैं। टोडरमल जी ने दूसरी बात तो पहली पंक्ति में ही उड़ा दी कि तू लज्जा से भी करता है तो भी नरक निगोद का पात्र होगा। ये दर्शन पहुड़ में कुंदकुंदाचार्य कह चुके हैं। जो लाज गारव और भयवश पूजते द्रग भ्रष्ट को, की पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। बोधि माने रत्नत्रय, कि उनको रत्नत्रय सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अगर मन में जरा सी भी कचास लेकर के और हम उनको नमस्कार करते हैं, उनको वंदना आदि योग्य समझते हैं, या दूसरों से ऐसे कहते हैं कि भाई थोड़ा सा सामाजिक सामंजस्य बिठाना चाहिए या इस तरह की बात होनी चाहिए, आगामी पीढ़ी की हम रक्षा कर रहे हैं, इस तरह की बात अगर कोई करता है, झूठ है। अब रही बात अंतरंग श्रद्धान की, तो टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण देकर के बताया था कि कोई 4-5 व्यक्ति तेरा हाथ पांव पकड़ के सिर ऐसा झुकाएं तब तो हम समझे कि तेरा अंतरंग श्रद्धान में गड़बड़ नहीं है। लेकिन हम तो साफ साफ देख रहे हैं कि तू खुद जा रहा है, तू खुद वहां पर नमस्कार कर रहा है, तू खुद उनको उनकी प्रशंसा में शब्द बोल रहा है। हम खुद देख रहे हैं ये बात, तो तेरा अंतरंग श्रद्धान सच्चा कैसे मान ले? उदाहरण दिया था मांस का, हमने उसको अभक्ष भक्षण के ऊपर लिया था, है ना। मतलब कोई व्यक्ति सामान्य रूप से कि साहब मेरे तो आलू प्याज आदि जमीकंद का सब त्याग है, वो तो क्या है, ये सब मित्र वगैरह थे ना, रिश्तेदार थे, अब क्या करें, वो सबकी थाली में
रखा जा रहा था, तो उनके सामने हमको शर्म आ गई, थोड़ा सा हमारा शर्म आ गई, या उनको बुरा लगता। हमारे वो रिश्तेदार थे, बहुत ऊंचे पद पे हैं, और उनको बुरा लग जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, है? हमारे कंवर साहब हैं, जीजा जी हैं, फूफा जी हैं, पता नहीं क्या क्या है, तो उनको बुरा नहीं लग जाए इसलिए थोड़ा हमने ले लिया। हमारे अंतरंग में बिल्कुल भी नहीं अभक्ष के प्रति लगाओ कि भैया किसी ने तेरे हाथ पांव नहीं पकड़े थे, किसी ने तेरे मुंह में जबरदस्ती नहीं ठूंस दिए थे वो कि तू ये खाएगा ही खाएगा, तू ये अभक्ष खा। और अच्छा, अपन तो यहां तक कहते हैं कि किसी ने मुंह में भी रख दिए हों और इसको अंदर से अच्छे नहीं लगे, तब जाके कहेंगे कि अभिप्राय में नहीं है। ऊपर से दिखावा तो कर रहा है, सामने वालों ने पकड़ के और मुंह में रख दिया, और इसको मजा आ रहा है कि चलो मैंने तो नहीं खाया, किसी ने ही रख दिया। ऐसी बहानेबाजी, ऐसी साफ शब्दों में कहूं तो मक्कारी नहीं चलेगी जैन धर्म में, है ना? मक्कारी है, और क्या कहेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। ये पहला तर्क हुआ था, है ना? पहला तो क्या, पहले और भी हो चुके हैं, लेकिन अब ये जो 187 पेज है ना, ये 187 पेज हम स्वाध्यायी लोगों के लिए है, जिनके मन में थोड़ी कचास है, थोड़ा ढीलापन है, उन लोगों के लिए 187 पेज बिल्कुल एक वो क्या कहें, जैसे एक लाइट हाउस होता है ना, वो दिशा सूचक, वो दिशा बताता रहता है। वो लाइट हाउस जहाजों को, भटके हुए जहाजों के लिए वो दिशा बताने का काम करता है। उसी तरह से 187 पेज हमको दिशा दिखाने का काम करता है, या फिर हमारी प्रवृत्ति कैसी है ये बताने का काम करता है। टोडरमल जी ने खुल करके ये बातें बताई हैं। चलिए देखते हैं आगे। इस प्रकार कुगुरु सेवन का निषेध किया, यहां तक हुआ था। मैं ढूंढारी में पढ़ रहा हूं। एक चीज मुझे ध्यान आ गई, कल भी मैं भूल गया था बताना, अपना एक सुधार पहले का रह गया है, आज फिर भूल जाऊंगा अगर ये प्रकरण चालू हो गया तो। पेज नंबर 183 पर है, उसमें थोड़ा सा संशोधन है, और हो जाए तो अच्छा है। हालांकि अपन ने वो पेज भी देखा, लेकिन उस समय वो ख्याल में नहीं आ पाया। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। पेज नंबर 183 पर जो ये 215वां छंद लिखा हुआ है, एक तो इसमें सुधार करा था अपन ने, 215वां छंद नहीं है, बल्कि ये दूसरे अधिकार का 88वां छंद है। इसमें जो अर्थ लिखा है, चेला चेली और पुस्तकों द्वारा मूढ़ संतुष्ट होता है, भ्रांति रहित ऐसा ज्ञानी उन्हें बंध का कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है। ये पंक्ति आपको गड़बड़ नहीं लग रही? भ्रांति रहित ऐसा ज्ञानी, बात किसकी कर रहे हैं? चेला चेली और पुस्तकों द्वारा जो मूढ़ संतुष्ट होता है, ऐसा ज्ञानी है? ये वाक्य में गड़बड़ है। गड़बड़ क्या हुई? बीच के कुछ शब्द छूट गए। कैसे छूटे वो मैं आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूं। एक सेकेंड। ये देखिए, भ्रांति रहित ऐसे ही हैं, वाक्य खत्म। कि इसमें भ्रांति मत रखना, ऐसा ही है क्या कि वो मूढ़ जीव चेला चेली और पुस्तकों द्वारा वो संतुष्ट हो जाता है। भ्रांति रहित ऐसे ही है, यानी ऐसा ही है। अब अगला वाक्य, बहुरी ज्ञानी, ये बहुरी लग जाएगा, माने तथा लग जाएगा, तो वाक्य आपका बराबर बन जाएगा। वाक्य इस तरह से बनेगा, चेला चेली और पुस्तकों द्वारा मूढ़ संतुष्ट होता है, भ्रांति रहित ऐसा ही है, फुल स्टॉप। तथा ज्ञानी उन्हें बंध का कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता। माने आचार्य देव यहाँ पे ज्ञानी और उस मूर्ख व्यक्ति में अंतर दिखा रहे हैं। तो ये दो अलग अलग वाक्य हैं। अब वो भ्रांति रहित ज्ञानी अगर ऐसा कर दिया जाए तो ऐसा लगता है कि वो चेला चेली और पुस्तकों द्वारा जो मूढ़ संतुष्ट हो रहा है वो ज्ञानी है क्या? उसके लिए ये बात नहीं थी। ये मूढ़ जो भ्रांति रहित लिखा है, ये तो उस मूढ़ के लिए लिखा है। ये भ्रांति रहित ऐसा ही है, ये मूर्ख जीव है, ये चेला चेली और पुस्तकों में संतुष्ट हो जाता है। इसको हम हमारे ऊपर लगाएं, मेरे इतने शिष्य हैं, मेरे इतने फॉलोअर हैं, मेरे इतने मानने वाले हैं, देखने वाले हैं, क्या मुझे इतने लाइक करने वाले हैं ये सब क्या है? या मैंने इतनी पुस्तकें लिखी है, मैंने इतने पूजाएं लिखी है, मैंने इतनी कविताएं लिखी है, मैंने इतने विधान लिखे हैं, फला फला जो भी, या मैंने इतने कार्यक्रम करवाए हैं, कुछ भी लगा लीजिए। इनमें कौन संतुष्ट होता है? कि इनमें मूढ़ जीव संतुष्ट होता है, भ्रांति रहित ऐसा ही है। माने पक्का मानना कि मूर्खता की निशानी है। चेला चेली में, पुस्तकों में, इनमें संतुष्ट हो जाना ये मूर्खता की निशानी है। और ज्ञानी जीव कैसा होता है? कि ज्ञानी जीव तो
उन्हें बंध का कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है। उनको बंध का कारण समझता है, इसलिए उनसे लज्जित होता है कि अरे ये मेरा काम नहीं है। क्या लिखा अमृत चंद्राचार्य ने? इस मोह में मत नाचो कि अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है ये सब। टोडरमल जी ने ऐसा ही लिखा। टोडरमल जी ने लिखा ये मेरा काम नहीं है। ये सब कागज मही अक्षर आकार लिखिए अर्थ प्रकाशन हार ओसो करके बहुत लंबी चौड़ी प्रशस्ति, बहुत सुंदर प्रशस्ति है सम्यक ज्ञान चंद्रिका की। उसके अंदर लिखा उन्होंने कि इसमें मेरा काम कुछ भी नहीं है। अमृत चंद्राचार्य पढ़े हुए थे वो, अमृत चंद्राचार्य के ही शिष्य थे। तो ये एक में इसमें संशोधन था 183 पर। ये वाक्य आपका सुधार के आप देखोगे तो काफी अलग से अर्थ समझ में आएगा। चलिए वापस विषय पे आ जाते हैं अपने। ये कल भी सुधार कराना रह गया था, इसलिए आज ये बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं अब अपन। हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये समझने लायक है। वो कहेगा इसमें क्या हो गया, इसमें कहां से मिथ्यात्व आ गया, हमने उनको नमस्कार कर दिया तो है? कह सकता है वो सामने वाला। बात क्या चल रही थी? एक सेकंड में इसमें देख लेता हूं। या प्रकार कुगुरु सेवन का निषेध किया। यहां को कहे, क्या कहे? कुगुरु सेवनते मिथ्यात्व कैसे भया? सीधा सा प्रश्न है कि आप कह रहे हो कि हमने इनको नमस्कार कर दिया तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, मिथ्यात्व हो जाएगा, कि इनको नमस्कार करने में हमारे मिथ्यात्व आ गया। इसमें मिथ्यात्व कहां से आ गया? जरा सा हमने नमस्कार कर दिया, उनके आगे सिर झुका लिया, उनकी जय बोल दी या उनकी प्रशंसा सूचक कुछ शब्द हमने बोल दिए, तो इसमें मिथ्यात्व आ गया। इतने से में मिथ्यात्व कैसे आ जाएगा? ये सामने वाले का प्रश्न है। माने वो ये कहना चाह रहा है कि भाई हम इनको नमस्कार कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कोई मिथ्यात्व का भूत नहीं लग जाएगा। मिथ्यात्व कोई भूत थोड़ी ना जो आकर के चेंट जाएगा हमारे हाथ जोड़ते। वो ये कहना चाह रहा है। और ऐसा तर्क देते हैं बहुत से अपने साथी लोग कि इसमें काहे का मिथ्यात्व हो गया। एक तो एक सामान्य शिष्टाचार, तो शिष्टाचार की बात ऊपर कही थी और अब बता रहे हैं कि इसमें मिथ्यात्व किस तरह से आता है। देखिए मैं उत्तर पढ़ रहा हूं ढूंढारी में। जैसे शीलवती स्त्री, कैसा उदाहरण दे रहे हैं टोडरमल जी, बिल्कुल खड़ा। जैसे शीलवती स्त्री पर पुरुष सहित भर्तारवत रमण क्रिया सर्वथा करे नहीं, तैसे तत्व श्रद्धानी पुरुष कुगुरु सहित सुगुरुवत नमस्कार आदि क्रिया सर्वथा करे नहीं। काहे ते यह तो जीवादि तत्वनी का श्रद्धानी भया है। तहा, यहां पे अब संशोधन है थोड़ा, तहा रागादिक को निषिद्ध श्रद्धा है। यहां जो लिखा ना, यहां क्या लिखा है? निषेध करने वाला श्रद्धान करता है। ये वाक्य थोड़ा सा अटपटा सा बन गया। निषेध करने वाला श्रद्धान क्या होता है? कौन है निषेध करने वाला? रागादिक को निषिद्ध श्रद्धता है, माने रागादि निषिद्ध है ऐसा श्रद्धान करता है। समझ में ही बात? रागादि कैसे है कि रागादि निषिद्ध है ऐसा श्रद्धान करता है। फिर से बोलता हूं, यह तो जीवादि तत्वनिका श्रद्धानी भया है, तहा रागादिक को निषिद्ध श्रद्धा है। रागादिक को निषिद्ध श्रद्धता है, चाहे तो ऐसा लिख लें, या फिर रागादिक निषिद्ध है ऐसा श्रद्धान करता है, ऐसा लिख लीजिए आप। ये लिखा ना, रागादिक का निषेध करने वाला श्रद्धान करता, कि ऐसा श्रद्धान करता है जिससे रागादि निषेध हो, ऐसी बात नहीं है। रागादिक कैसे हैं, कैसा श्रद्धान करता है राग द्वेष आदि के बारे में, कि रागादिक निषिद्ध हैं, ये निषेध करने योग्य हैं, है ना। इसके श्रद्धान से रागादि का निषेध हो गया हो, ऐसी बात नहीं। रागादि का श्रद्धान कैसा कि ये निषिद्ध है, रागादिक को निषिद्ध श्रद्धता है। वीतराग भाव को श्रेष्ठ माने है, ताते जिनके, यहां पे जिसके के स्थान पे जिनके कर लीजिएगा, ताते जिनके वीतरागता पाइए ऐसे ही गुरु को उत्तम जानी नमस्कार आदि करे है। जिनके रागादिक पाइए तिनको निषिद्ध जानी, देखो यहाँ पे भी आ गया ना, जैसे वो रागादिक को निषिद्ध जान, उसी तरह से तिनको निषिद्ध जानी नमस्कार आदि किंचित करे नहीं, किंचित नहीं कदाचित करे नहीं। कितना सीधा सा जवाब दिया भाई। जो शीलवती स्त्री है, शीलवती स्त्री का कैसा धर्म है, शीलवती स्त्री का धर्म क्या?
कि वो पर पुरुष के साथ, पर पुरुष माने कौन? पर पुरुष माने उसके पति को छोड़ के सब। पर पुरुष यहाँ पे कोई व्यभिचारी पुरुष की बात नहीं है, कोई भी XYZ हो। शीलवती स्त्री के लिए उसका भाई पर पुरुष है या नहीं, उसका पिता पर पुरुष है या नहीं, सब पर पुरुष है। हालांकि वो बात करने की अपने को आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे पिता और भाई का भी उदाहरण नहीं लगेगा। क्या कि कोई भी हो XYZ, उसके पति को छोड़कर है, उसके भर्तार की भांति जैसे उसके पति के साथ रमण क्रिया करती है, उसी तरह से वो पर पुरुष के साथ वैसी रमण क्रिया कैसे करती है, कब करती है? थोड़ा सा कर सकती है, किसी भी तरह से सर्वथा नहीं करती। माने ऐसा कोई प्रकार नहीं है। सर्वथा माने सभी प्रकार से नहीं करती, माने किसी भी प्रकार से नहीं करती, ऐसा समझना। नहीं तो कोई ऐसा अर्थ निकालने लगे सर्वथा नहीं करती, किसी अपेक्षा से तो कर सकती होगी। अरे सर्वथा माने किसी भी अपेक्षा से नहीं करेगी। आया समझ में? नाटक में भी नहीं करेगी, स्टेज पे भी नहीं करेगी। समझ में आ रही है बात? टोडरमल जी, मैंने कल भी कहा था कि उदाहरण भी ऐसे देते हैं जिससे अपने को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। क्या शीलवती स्त्रियां नाटक में भी इस तरह की कुछ भूमिका वगैरह नहीं करेगी कि कोई अन्य व्यक्ति हो और वहां पर वो इस तरह का कुछ वो रमण क्रिया आदि का कुछ कैसा भी है स्पर्श तक नहीं करे, भरतार की भांति। बोलो, शीलवती तो उसी का नाम है ना, शीलवती तो उसी को कहेंगे। जिस प्रकार शीलवती स्त्री पर पुरुष के साथ भरतार की भांति रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती। आपको पता है अन्य मत में भी है ना, बहुत से बिल्कुल ऐसे यूं होते हैं। अब जैसे हमारे मित्र हैं एक, तो जैसे विष्णु को मानते हैं ना ये, अब विष्णु के अलग अलग अवतार, लेकिन जैसे किसी को कोई रूप में ही माना, कृष्ण है जैसे, मान लो कृष्ण का कोई रूप वो किसी रूप को नमस्कार करते हैं तो कृष्ण के ही दूसरे रूप को भी नमस्कार नहीं करेंगे। जैसे मेरे मित्र हैं, वो उनके परिवार में वो क्या बोलते हैं इनको, माहेश्वरी लोग होते हैं ना, तो वो इनको मानते हैं द्वारकाधीश को। तो जो द्वारकाधीश की जैसी इनके वो बनी हुई है, जैसी आकृति है, उस आकृति के अलावा वो जैसे समझ लो बांके बिहारी की कोई प्रतिमा है तो उसको नमस्कार नहीं करें। ऐसे ऐसे कट्टर होते हैं कि नहीं। और वो क्या कहते थे कि सती का एक ही पति, सती का एक ही पति। माने आप सोचो, वहां तो कृष्ण 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 सभी कृष्ण है ना। कृष्ण के अलग अलग रूप में मूर्तियां बनाई जाती हैं, कहीं पे वो लड्डू गोपाल वाली बनाई जाती है, कहीं पे वो द्वारकाधीश वाली बनाई जाती है, और कहीं पे जैसे वो साउथ में कौन से हैं जो इनके ज्यादा मान्यता रहती है, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी को मानते हैं ये, द्वारकाधीश माने वो श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण को पूजते हैं, तो अन्य रूप को भी नहीं पूजते, जबकि वो कृष्ण के अन्य रूप हैं। इतनी तक इनके मान्यता दृढ़ होती है। ये तो अन्य मत का उदाहरण इसलिए लिया मैंने, अपने को अन्य मत की बात नहीं करनी है। बात यह है कि श्रद्धा में कितना समर्पण भाव, कितना ज्यादा समर्पण भाव कि नहीं हमको तो इसी रूप में होंगे तो हम मान्य करेंगे। किसी ने कहा, वो तुलसीदास जी का किस्सा है, किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि आप ये कृष्ण को नमस्कार क्यों नहीं करते हो, ये भी तो विष्णु के रूप है, राम भी विष्णु के रूप है। कि नहीं, इनके हाथ में जब धनुष बाण होंगे, साथ में सीता होगी, तो हम इनको नमस्कार कर लेंगे। माने वो रूप के प्रति कितना समर्पण। इनके यहाँ तो एक ही है ना, विष्णु के ही अवतार राम, विष्णु के ही अवतार कृष्ण, इस तरह की मान्यता इनमें है। तो और जो राम को नमस्कार करते हैं वो कृष्ण को नहीं करे, कृष्ण को नमस्कार करने वाले राम को नहीं करे, कृष्ण के भी एक रूप को नमस्कार करने वाले दूसरे रूप को नमस्कार नहीं करते। इतनी तक शक्ति इनके श्रद्धान में बैठी रहती है। ये श्रद्धा के समर्पण की बात कर रहा हूं मैं। अपने ऐसा कोई वो नहीं है कि हम महावीर नमस्कार करेंगे, नेमिनाथ जी को नहीं करेंगे, अपने यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो जो वीतरागी है उसको नमस्कार है ना। नाम आपकी मर्जी जो रख दो, रूप जैसा भी का मतलब आपको चाहे तो बना लो, चाहे आपको धातु की बनानी हो तो बना लो, चाहे पत्थर की, सफेद पत्थर की बनानी हो तो बना लो, हमें उससे मतलब नहीं। वीतराग भाव वाही प्रतिमा होनी चाहिए। ठीक ऐसे ही मुनि दशा में भी हमारे मुनिराज नग्न दिगंबर 28 मूल गुण धारी हो, उनका कुछ भी नाम रखना हो रख दो, या उनका कुछ भी नाम हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो वीतरागता के उपासक। लेकिन
अब हम इतने ढीले हो गए कि वीतरागी को भी पूजेंगे उसी पद पर और रागी द्वेषी को भी उसी पद पर पूज लेंगे, है? मतलब क्या कहें इसको, थोड़े कठोर शब्दों में कहूं तो क्या बुद्धि का दिवाला निकल गया हमारा? हमें समझ में नहीं आता ये पद के लायक है या नहीं, है? क्या कहा यहाँ पे, कितना टोडरमल जी ऐसा उदाहरण दे रहे हैं तो अपने को समझ लेना चाहिए। इससे बड़ा कोई व्यभिचार कहलाता है क्या दुनिया में? कि जैसे कोई भी शीलवती स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर पर पुरुष के साथ भर्तारवत क्रिया सर्वथा नहीं करती, सर्वथा भर्तारवत रमण नहीं करती, उसी प्रकार तत्व श्रद्धानी पुरुष, ये टोडरमल जी कह रहे हैं जिन्होंने 7 तत्व का जैसा खुलासा किया वो कोई और नहीं कर पाया इस ढंग से। 7 तत्व को और 7 तत्व संबंधी भूलों को जिन्होंने बहुत गहराई से बारीकी से अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया, वो ये बात स्थित कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं कि अगर कोई तत्व ज्ञानी पुरुष होगा, है, तत्व श्रद्धानी पुरुष होगा, वो कुगुरु के साथ सुगुरु की भांति नमस्कार आदि क्रिया सर्वथा नहीं करता। कोई अपेक्षा ऐसी नहीं है जिससे वो उनको नमस्कार आदि क्रिया करे, कोई अपेक्षा नहीं है कि जिससे वो वहां पे उनको नमस्कार करे, उनकी प्रशंसा करे, उनकी तारीफ करे या उनको वहां जाके वंदना आदि करे, कोई कारण नहीं है और कोई ऐसा कोई अपेक्षा नहीं। तत्व श्रद्धा नहीं करेगा ऐसा। लेकिन अभी भी जवाब नहीं आया, तर्क क्या है साहब, क्यों नहीं करेगा? उसका तर्क देखो आप, कितना गजब का तर्क दिया। क्योंकि वह ये तो जीवादि तत्वों का श्रद्धा नहीं हुआ है। जीवादि माने जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, 7 ही तत्व की बात है ना। 7 तत्व के श्रद्धान में क्या होता है? आश्रव के श्रद्धान में क्या होता है? आश्रव के श्रद्धान माने क्या? इसको समझने के लिए मैं तो सीधे शब्दों में ऐसा कहता हूं, आश्रव संबंधी भूल क्या? राग आदि प्रकट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चेन, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है ना। तो आश्रव तत्व संबंधी सही श्रद्धान क्या होगा कि राग आदि भाव दुखदायक है, ये आश्रव तत्व का सही श्रद्धान। बिल्कुल एकदम सीधे शब्दों में मैंने कह दिया आपसे, बाकी तो डिटेल जो है सो है ही सही। रागादि भावों को अच्छा मानना, रागादि भावों को भला मानना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। तो आश्रव तत्व संबंधी सही श्रद्धान क्या है कि रागादि भाव बुरे हैं, रागादि भाव खोटे हैं, ये मेरे करने लायक नहीं है, ये किसी भी तरह से अपनाने लायक नहीं है, और रागादि भाव किसी भी तरह से पूज्य नहीं, रागादि के धारी भी पूज्य नहीं। ये शामिल है या नहीं इसमें? देखिए पढ़ता हूं क्या कह रहे हैं। कहते यह तो जीवादि तत्वनी का श्रद्धा नहीं भया है, तहा रागादिक को कैसा श्रद्धता है? रागादिक को निषिद्ध श्रद्धा है, यानी रागादि निषिद्ध हैं ऐसा इसको दृढ़ श्रद्धान है। अब जिसको रागादि निषिद्ध हैं ऐसा श्रद्धान बैठा हुआ है और वीतराग भाव को श्रेष्ठ माने है, बोलो रागादि निषिद्ध है तो वीतराग भाव उपादेय है, यही मानेगा ना। रागादि छोड़ने लायक है माने वीतरागता ग्रहण करने लायक है, ऐसी उसकी स्पष्ट मान्यता है। ताते इसलिए जिनके वीतरागता पाइए, है ना, किसको नमस्कार करेगा? जिनके वीतरागता पाइए ऐसे ही गुरु को उत्तम जानी नमस्कार करे है। चत्तारी लोग उत्तमा है, केवली पंडितो धम्मो लोग उत्तमो, तो केवली प्रणीत धर्म वीतरागता उत्तम है, ऐसी वीतरागता को धारण करते गुरु हैं, इसलिए वो भी उत्तम है। क्यों उनको उत्तम पद पे रखा? क्योंकि उन्होंने उस धर्म को धारण किया। नहीं बात समझ में? कितनी सीधी सी बात है भाई। उसको 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है, वो रागादि भावों को निषिद्ध मानता है, वीतराग भाव को श्रेष्ठ मानता है, और इसी कारण से जो सच्चे देव हैं वीतरागी उनको नमस्कार करता है। इसी कारण से वीतरागता के ग्राहक, वीतरागता धारण करने वाले गुरुओं को नमस्कार करता है। अब जिनके रागादि पाई है, रागादि को निषिद्ध माना था ना, तो जिनके रागादि पाया जाता उनको कैसा मानेगा? उनको उपादेय मानेगा। कैसा छोटा सा बिल्कुल एकदम बच्चा समझ जाए ऐसा तर्क दिया टोडरमल जी ने, गजब का। भाई जिसने रागादिक को निषिद्ध माना है वो रागादिक बढ़ाने वाले गुरु को निषिद्ध क्यों नहीं मानेगा?
जिनके रागादिक पाइये तिनको निषिद्ध जानी, नमस्कार आदि कदाचित करे नाही। ऐसे गुरु वेशधारी को वो जरा भी नमस्कार नहीं करेगा, किसी भी तरह से किसी भी अपेक्षा नमस्कार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि उसके सात तत्व का अगर यथार्थ श्रद्धान है, अगर है तो नहीं करेगा। क्योंकि सात तत्व के श्रद्धान में रागादि भावों को, मिथ्यात्वादि भावों को हे कहा जाता है, जाना जाता है, हे माना जाता है, उनको निषिद्ध श्रद्धा जाता है। क्या? तो जिसके ये मिथ्यात्व कूट कूट के भरा हुआ हो, जिसके ये राग द्वेष तीव्र पड़े हुए हो, ऐसे को गुरु मान लेगा वो? है? ऐसे को गुरु मान लेगा क्या? किस किस तरह से मान लेगा बताओ? कितना सीधा सा उदाहरण दिया है। वो शीलवती स्त्री अपने पति को छोड़ के अन्य के साथ रमण नहीं करती। ऐसे ही ये तत्व श्रद्धानी पुरुष अपने जो सच्चे गुरु हैं उनको छोड़ के, जो गुरु का वेश धारण करके भेषी आ गया है, कुगुरु है, उसको किंचित कदाचित भी नमस्कार नहीं कर सकता, नहीं करता। इसलिए बिल्कुल भी बहाना मत बनाना कि इनको नमस्कार करने में मिथ्यात्व कैसे आ गया। देखो टोडरमल जी ने अभी भी नहीं लिखा कि उसके मिथ्यात्व कैसे हुआ, लेकिन जवाब आ चुका कि मिथ्यात्व कैसे हुआ। सात तत्व का श्रद्धान टूटा ना, ऐसे गुरु को नमस्कार करने से सात तत्व का श्रद्धान अंदर में नहीं रहा, नहीं रहा माने मिथ्यात्व हुआ। अब इतनी तो लॉजिक अपने को लगा लेना चाहिए। जिसके सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं है ना, राग आदि को जिसने धारण कर रखा है, राग द्वेष मोह आदि जिसके भरे हुए हैं, बिल्कुल भरपूर भरे हुए हैं, ऐसे को ये गुरु मान लेता है, तो इसके आश्रव तत्व का सही सही श्रद्धान कहाँ रहा। टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में चारों जो परिभाषाएं थी, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सात तत्व में कैसे घटित होता है ये भी बताया था ना, कि सात तत्व के श्रद्धान में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कैसे आ गया, या देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में सात तत्व का श्रद्धान कैसे आ गया। तो ये देखिए, ये आ तो रहा है साफ साफ, गुरु के श्रद्धान में ये चीजें आ जाएंगी। हमारे गुरु कैसे होते हैं कि वीतरागता के उपासक होते हैं, वीतराग मार्ग पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, स्वयं वीतरागता धारण करे हुए होते हैं। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप उनके वो वीतरागता पड़ी होती है, ऐसी वहां पे स्थिति बनती है। आया समझ में? देखिए, तो ऐसा वो उन्हें निषिद्ध जानकर कदापि नमस्कार आदि नहीं करता, कि रंच मात्र भी वो उनको निषिद्ध जानकर नमस्कार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके वो राग द्वेष आदि को निषिद्ध जानता है, मानता है, तो राग द्वेष के धारण करने वालों को भी निषिद्ध जानेगा, मानेगा। अरे सीधी सी बात है, मुझे मान लो कोई चीज सीखनी है ना, अब अपन अपने ऊपर लेते हैं। मुझे मान लो कोई, समझ लो कॉमर्स में मुझे कुछ पढ़ना है ना, मैं बीकॉम वगैरह करना चाहता हूँ, या कॉमर्स का कुछ करना चाहता हूँ, सीए करना चाहता हूँ, तो मैं कौन से मित्र बनाऊंगा कि जिनको कॉमर्स का ज्ञान हो, या जो ऐसे बढ़े हुए उन्हीं से सीखूंगा ना, उनके पास ही जाऊंगा ना सीखने। जो कॉमर्स का प्रोफेसर हो उसी के पास तो जाऊंगा। कोई गुंडे मवाली के पास तो नहीं जाऊंगा कि तू सिखा दे मुझे, कि नहीं ये भी वैसे ही है, ये भी खुद को कॉमर्स का प्रोफेसर कहते हैं, भले यहाँ पे कुछ भी उटपटांग हरकत करते हो हैं ये, लेकिन खुद को कहते हैं। और मैं भी क्या लोक लाजवश इनको मान लेता हूँ, तो थोड़ी बहुत मेरी कॉमर्स थोड़ा चली जाएगी उससे। अरे बिल्कुल चली जाएगी, कि जो कॉमर्स का प्रोफेसर है तो उसके पास तो जाता नहीं है, उससे तो सीखना नहीं चाह रहा है। और जो ये भेषधारी है, कॉमर्स का प्रोफेसर बन के आ गया लेकिन गुंडा है, मवाली है, और इससे तो कॉमर्स सीखना चाह रहा है। उदाहरण लिया कॉमर्स का, जो आपको विद्या जमे वो लगा लेना। सीधी सी बात है, जो चीज जिसके पास नहीं है उसके पास आप क्या लेने गए? जिसके पास मिथ्यात्व के नाश का उपाय नहीं, राग द्वेष का नाश का उपाय नहीं, बल्कि उसी में रचे पचे हुए हैं, उनके पास क्या लेने जाना? उनको क्यों नमस्कार करना? हम हमारे सच्चे देव को, सच्चे शास्त्र को, सच्चे गुरु को नमस्कार क्यों करते हैं? कि उनसे हमको वीतरागता ग्रहण करनी है, इसलिए करते हैं। अब जिनके पास नहीं है उनके पास हम थोड़ी ना जाएंगे। तो यही लॉजिक यहां लगाना चाहिए। अब रही बात मिथ्यात्व कैसे आ गया, कि तुम्हारा सात तत्व का श्रद्धान इसमें टूट जाता है, इसलिए मिथ्यात्व भी आ जाएगा। इसलिए स्वप्न में भी कुगुरु को नमस्कार आदि करने की सोचना भी मत।
आया समझ में? स्वप्न में भी कह रहे लोक लाज से, लोक लाज की बात हो चुकी है ना, समाज की बात हो चुकी, कुछ भी आड़े आने वाला नहीं है। आया समझ में? मोक्ष जाने में कोई सहायता करने वाला नहीं है। मोक्ष छोड़ो, लौकिक में ही काम आने वाला नहीं है। ये कोरोना काल में खूब लोग देख चुके हैं, कोई काम में नहीं आने वाला। अरे पति यहां फंसा हुआ हो, पत्नी वहां फंसी हुई हो, कोई काम में नहीं आने वाला। आया समझ में? बैठे रहेंगे महीनों तक दूर दूर, है ना। अब और क्या उससे नजदीक रिश्ता क्या बताओ, भाई बंध या कोई भी, कोई भी भाई बंध हो, रिश्तेदार हो, समाज वाले हो, कोई भी जरा भी सहयोग करने वाले नहीं है, न पारलौकिक रूप से न लौकिक रूप से, किसी भी तरह से काम आने वाले लिए। इसलिए किसी की भी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोक लाज से या किसी की शर्म से या गारव से या भय से या और कोई कारण से उससे आप उनको नमस्कार मत करिए, है ना। किसको? XYZ कोई भी हो, है ना, हमें नाम लेने से मतलब नहीं है ना, और किसी से कोई व्यक्तिगत विद्वेष भी नहीं है। लेकिन जो भी गुरु पद धारण करता हो लेकिन गुरु पद की गरिमा गिराता हो, ऐसे व्यक्ति नमस्कार करने योग्य नहीं है, पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है, उनके पास जाने की आवश्यकता भी नहीं है। होते हैं बहुत से ऐसे बहलाने फुसलाने, अरे आपको बुला रहे हैं वहां पे, चर्चा करेंगे, चर्चा। भैया मैं क्या करूंगा उनसे चर्चा करके, हैं? मैं यहीं पे अभी मैं खुद समझ लूं उनसे क्या चर्चा करूंगा। हुआ होगा आप में से बहुत सौ के साथ ऐसा किस्सा, आपके कुछ ऐसे ही रिश्तेदार होंगे ना मजे लेने वाले, तो वो कहते होंगे कि अरे चलो वहां वहां चलेंगे चर्चा करने। कि भैया क्यों, हमको जूते पड़वाना चाहते हो क्या? वहां क्या है, चर्चा करने जाएंगे हम। नहीं करनी भैया चर्चा। क्यों क्यों चर्चा करनी, ये बताओ। उनको समझना है वो यहाँ आ जाए। आया समझ में? क्योंकि हमें पता है चर्चा करने जाएंगे, वो ऊंचे बैठेंगे, हम ऊंचे बैठेंगे, कौन ऊंचा बैठेगा बताओ? कि अच्छा तो आप उनसे ऊंचा बैठना चाहते हो? कि हम नहीं बैठना चाहते ऊंचा, लेकिन चर्चा बराबर में बैठ के होती है, चर्चा बराबर वाले लोगों में होती है। आप गृहस्थ हो, मैं गृहस्थ हूं, अपनी चर्चा चल रही है ना। चर्चा इस ढंग से होती है तो समझ में आता है। ऊंचे बैठकर तो ऊंचे बैठने वाला उपदेश देता है, नीचे बैठने वाला उपदेश लेगा, देगा नहीं, दे नहीं सकता। मैं वहां जाके नमस्कार नहीं करूंगा तो आप मुझे मारोगे नहीं, है? इसकी गारंटी है। इसलिए चर्चा की भी आवश्यकता नहीं। किसको क्यों क्यों जाना है ये बताओ? आपको सच्चे गुरु नहीं मिले हैं क्या? कुंद कुंद आदि आचार्य नहीं मिले हैं क्या? और इतनी बुद्धि तो मिली है जो समझ सकते हो। उनके पास क्या है जो उनके पास लेने जाए, क्या चर्चा करने जाए? इसलिए भूल के भी नहीं जाना, आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल भी। देखिए अब अगला तर्क देखो कि नहीं हम ऐसे नमस्कार नहीं करते। लौकिक में अपने से बड़ों को भी तो नमस्कार करा जाता है कि नहीं? लोक में कोई राजा वगैरह हो, प्रधानमंत्री हो, आप उसको नमस्कार करते हो कि नहीं? आप कलेक्टर के जाओ, कलेक्टर को ऐसे नमस्कार करोगे कि नहीं करोगे? हैं? क्या कह रहा है वो? जिस प्रकार राजाधिक को करता है उसी प्रकार इनको भी करता है, क्या दिक्कत है? क्या कह रहे हैं देखो, को कहे जैसे राजाधिक को करे तैसे इनको भी करे है। इसमें ऐसा क्या हो गया? हमने एक लौकिक दृष्टि से उनको नमस्कार कर दिया, उम्र में बड़े हैं हमसे इसलिए कर दिया, या ऊंचे पद पे हैं कि हम तो नहीं मानते उनको ऊंचे पद पे, लेकिन दुनिया की नजर में तो ऊंचे पद पे ही है ना। अभी भले कोई भी नेता हो, कलेक्टर हो, कि हम तो मन से उनको ऊंचा नहीं मानते, लेकिन एक लौकिक में ऊंचे पद पे तो यूं सहज रूप से नमस्कार करते हैं कि नहीं करते? तो ऐसे इनको कर दिया हमने नमस्कार। सोचो तो सही, टोडरमल जी ने हमारे ये सब तर्क दिए हैं, ये सब तर्कों का जवाब दिया है। ता का उत्तर, राजाधिक धर्म पद्धति विषय नहीं। क्या? एक झटके में उत्तर दे दिया। राजाधिक धर्म पद्धति विषय नहीं, गुरु का सेवन धर्म पद्धति विषय है। कितना अंतर है भाई? आप पैर तो अपने माता पिता के भी छूते हो, लेकिन उनको कोई भगवान की तरह थोड़ी ना पूजते हो। भगवान की जैसे अष्टद्रव्य से पूजा होती है, ऐसे माता पिता की पूजा होती है क्या? आपके जो अध्यापक मिलेंगे कोई पुराने, जहां पे आपने स्कूल में पढ़ाई की हो, कॉलेज में पढ़ाई की हो, वो अध्यापक मिलते हो तो उनको भी एक सहज रूप से नमस्कार किया जाता है। या लौकिक में कोई आपसे बड़ा भी हो लौकिक चीजों में, तो उनको एक सहज परिपाटी में नमस्कार किया जाता है। वो लौकिक रीति से किया जाता है, वो धार्मिक पद्धति से नहीं किया जाता, अष्टद्रव्य से उनको नहीं पूजा जाता, ठीक है। लेकिन गुरु का सेवन,
गुरु तो धर्म पद्धति में है ना, कि इन्होंने जो पद धारण कर रखा है वो लौकिक पद है क्या? वो तो लोकोत्तर पद है, वो गुरु का पद है, वो धार्मिक पद्धति का पद है। सो राजाधिक का सेवन तो लोभाधिकते हो है। कलेक्टर को नमस्कार क्यों कर रहे हो? कलेक्टर से काम कराना इसलिए कर रहे हो। वो तो एक लौकिक हमारा प्रयोजन है, इसलिए वहां करते हैं। कहाँ? अब देखो टोडरमल जी की बारीक निगाह, टेक्निकली क्या चीज है वहां पे, क्यों किया जा रहा है, कहां पे? सो राजाधिक का सेवन तो लोभाधिकते हो है, तहा चारित्र मोह ही का उदय संभव है। ही लगाया वहां, चारित्र मोह ही का उदय संभव है। वहां पे कोई मिथ्यात्व तो नहीं आ गया। क्यों? कि आपको लोभ था, आपका कोई लौकिक काम करवाना था, तो आप उस कलेक्टर के या उस व्यक्ति के पास गए, जो भी पदाधिकारी है, और जाओगे तो नमस्कार भी करोगे क्योंकि आपको काम निकलवाना है। वो लौकिक पद्धति है, और वहां लोभ की वजह से किया आपने नमस्कार, ठीक है। और गुरुनी की जाएगा, कुगुरुनी को से तत्व श्रद्धान के कारण गुरु थे, तिनका प्रतिकूली भया। क्या कहा? और गुरुनी की जगह, गुरुओं के स्थान पे कुगुरुनी को से, कुगुरु का सेवन करने पर तो टोडरमल जी ने लिखा, इसका अर्थ कई होते हैं। सेवन करने पर माने नमस्कार करने पर, है ना, ढोक देने पर, प्रशंसा करने पर, तारीफ करने पर, जयकारा लगाने पर, ये सब सेवन है। क्या? गुरु का सेवन धर्म पद्धति में है, राजा का सेवन लौकिक पद्धति में है। राजा का सेवन लोभ से करते हो, लेकिन इसका सेवन क्यों करा? सुगुरु की जगह कुगुरुनी को सेवन करने पर तत्व श्रद्धान का कारण गुरु थे, तिनते प्रतिकूली भया। लो, ये बहुत बड़ी समस्या है ना, ये तकनीकी सब कमी है, इसमें तकनीकी समस्या है। अगर आप उनको नमस्कार करोगे तो दिक्कत कैसे आएगी? कि आप तत्व ज्ञान के प्रतिकूली हो गए, तत्व श्रद्धान के प्रतिकूली हो गए। प्रतिकूली माने आपने प्रतिकूल कार्य किया, क्योंकि असली गुरु वो थे। असली गुरु का स्वरूप था 28 मूल गुण के धारक कम से कम हो, कम से कम इतना तो हो, है ना। 28 मूल गुण अगर हो तो हम उनको नमस्कार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन 28 मूल गुण भी नहीं है, और बाहर में ऊटपटांग हरकतें भी चल रही हैं, और मैंने इनको गुरु मान लिया, तो तत्व श्रद्धान के कारण तो देव शास्त्र गुरु असली वाले थे, उनसे प्रतिकूल हो गया काम। नहीं हुआ? गुरु के स्थान पे कुगुरु को नमस्कार किया ना, कैसे कैसे बहाने बनाए थे, और उनसे, उन सब बहानों से कैसे भी करके नमस्कार करना चाह रहा था उनको। तो तत्व श्रद्धान के कारण गुरु थे, तिनते प्रतिकूली भया। सो हाँ, सो लज्जा दिखते हैं जाने कारण विषय। एक सेकंड, कुछ रह गया क्या? हाँ, जाने माने जिसने। सो लज्जा दिखते हैं जाने कारण विषय विपरीतता निपजाई। देखो टेक्निकल जवाब, कारण विषय विपरीतता निपजाई, ताके कार्यभूत तत्व श्रद्धान विषय दृढ़ता कैसे संभवे, ताते तहा दर्शन मोह का उदय संभवे है। संभवे है कल भी बताया था मैंने आपको। ये संभवे है माने होता है, संभव है नहीं है ये। क्योंकि संभव है शब्द में आप यूं समझोगे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो, ऐसा नहीं। संभवे है माने होता ही है। आया समझ में? होता ही है, ऐसा कर लीजिएगा इसको। यहां जाके टोडरमल जी ने वो पिछले प्रश्न का उत्तर दिया है। वो जो ऊपर प्रश्न आया था ना, एक प्रश्न पहले, तत्व श्रद्धानिकों को गुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि तत्व श्रद्धान किनके आधार से होता था? सच्चे देव शास्त्र गुरु के आधार से होता था। और तूने गुरु के स्थान पे कुगुरु को पूज लिया, तो कारण में विपरीतता हुई या नहीं हुई? कारण में विपरीतता हुई। कारण विपरीत हुआ तो कार्य विपरीत होगा या नहीं होगा? कार्य विपरीत होगा ही होगा। जैसे यूं समझ लो, ये निबोली होती है ना, निबोली, नीम की निबोली और जामुन की गुठली लगभग एक जैसी है ना, मतलब आकार वैसा ही है थोड़ा थोड़ा। अब मुझे तो उगाना था जामुन का पेड़, और मैंने बोई क्या है? बोई है निबोली। अब मैं चाहता हूं जामुन का पेड़ उगे। वैसे कहावत तो आम की है ना, लेकिन मैं वो सादृश्यता दिखा रहा हूं क्या? निबोली भी वैसे ही आकार की और वो जामुन की गुठली भी वैसे ही आकार की। अब जामुन का पेड़ कैसे होगा? बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ थे हुए, ऐसी कहावत है। और यहाँ पे अपन ने नीम और इसका उदाहरण ले लिया।
अब दिखने में मात्र नग्नता दिख रही है और एक पीछे कमंडल दिख रहे हैं, इसके अलावा 28 मूल गुणों का अता पता भी नहीं है। अंतरंग भाव लिंग की तो बात ही बहुत दूर की, 28 मूल गुण भी अगर यथावत नहीं है और मैं उनको गुरु के स्थान पर पूजता हूं, गुरु मान करके पूजता हूं, तो निश्चित रूप से समझ लेना कि मिथ्यात्व भी आ ही गया। आया समझ में? क्योंकि ये बात बहुत लोग करते हैं, इसमें मिथ्यात्व कहां से आ गया? आप हमको थोड़ा सा शिथिल कह सकते हो, लेकिन मिथ्या दृष्टि तो नहीं कह सकते। टोडरमल जी कह रहे हैं 100% मिथ्या दृष्टि है तू, तुझे तत्व श्रद्धान हो नहीं सकता, तू अधिकारी नहीं है तत्व श्रद्धान होने का। क्यों? कि तत्व श्रद्धान के कारणभूत प्राथमिक कारण देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान बताया, और गुरु के स्थान पे तूने कुगुरु को रख दिया, तो तेरा तो कारण ही विपरीत हो गया, तू तत्व श्रद्धान से प्रतिकूल ही हो गया। कैसे हो जाएगा? ये दोनों प्रश्न बहुत गजब के हैं, बहुत कमाल के हैं, है ना, बार बार समझने लायक हैं। क्या कहा था टोडरमल जी ने, कैसा समझाया था? पहले पिछले प्रश्न में तो राग भाव वीतराग भाव का उदाहरण लेके बताया, साफ साफ श्रद्धान की बात, और इसमें वो पूरे एक तरह से कारण कार्य वाली व्यवस्था बता करके यहाँ पे तर्क से समझाया। दोनों तरह से टोडरमल जी ने समझा दिया। ये 187 पेज हम जैसे स्वाध्यायी लोगों के लिए है, जो पढ़ के भी जान करके भी है और थोड़े ढीले हो जाते हैं, थोड़े से पता नहीं क्या कारण से, किस वजह से, कारण तो खैर कुंदकुंदाचार्य ने दे रखे हैं, लाज, गारव या भय, ये तीन ही मुख्य कारण है। शर्म से जाता है, या इसको सम्मान की चाह होती है कि हम उनके लिए कुछ बोलेंगे तो वो भी हमारे लिए कुछ कुछ अच्छा बोलेंगे, हम उनको नमस्कार करेंगे, और विद्वत्ता तो है ही सही, तो ये थोड़ा अपना नाम भी हो जाएगा। कहाँ जाना है भैया? भरोसा है क्या किसी चीज का? ये एक क्षयोपशमिक ज्ञान का बहुत भरोसा है क्या? ये जाएगा अगले भाव में जाएगा क्या? 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है? अधिक से अधिक 3 समय में पूरी बाजी पलट जाती है। क्या आया समझ में? वो 11 अंग और 9 पूर्व का धारी हो और कुछ भी हो, क्या कितनी देर लगी? आपको पता है रुद्र होता है ना, रुद्र, तो रुद्र भी अंगों पूर्वों का पाठी होता है। वो विद्यानुवाद पढ़ते समय भ्रष्ट हो जाता है, उसके दिमाग में विद्याओं की बड़ी वो चलती है, विद्याएं ग्रहण करना चाहता है, विद्याएं प्राप्त करना चाहता है, उसके लोभ में आ जाता है, तो भ्रष्ट हो जाता है रुद्र, है ना। वो किस्सा है, सब धर्म परीक्षा वगैरह में भी दिया है और भी जगह दिया है। अब फिर क्या होता है? अब रुद्र की तो कहानी सबको मालूम ही है, कितना भ्रष्ट हो जाता है? कैसी भ्रष्टता करता है। रुद्र जिनका पुत्र होता है वो भी भ्रष्ट हुए थे, लेकिन वो सुधर जाते हैं बाद में, और ये रुद्र तो जिंदगी भर भ्रष्ट ही रहता। आया समझ में? बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके माता पिता भ्रष्ट हुए थे कि ये भ्रष्ट होता है, कि उन्होंने भी वो भ्रष्ट आचरण किया तो ये पैदा होता है ना। मुनि वेशधारी और वो आर्यिका वो भ्रष्ट होते हैं तो ये पैदा होता है, लेकिन वो तो सुधर जाते हैं बाद में, और ये जीवन पर्यंत ऐसा रहता। तो कहने का आशय ये है कि भैया तुम क्षयोपशमिक ज्ञान का बहुत वो तुमको लगता है कि थोड़ा हमको सम्मान मिले, या हम विद्वान हैं या कुछ ऐसा सम्मान मिले इसलिए इनको नमस्कार करते हो, तो भूल में हो। ये सब तो एक झटके में चला जाने वाला है ना। मैंने मेरी आंखों से देखा है, जीवन भर बहुत बहुत पाठ हो आपके मुंह जबानी, जीवन भर बहुत पूजाएं और बहुत सारी चीजें आपको याद हो, सब चीजें याद हो, बुढ़ापे में क्या होता है, ऐसी दशा हो जाती है, कुछ भी याद नहीं, नमोकार मंत्र भी याद नहीं, भूल गए, दिमाग से निकल। मेरी अम्मा माने दादी, तो हमारी दादी के ऐसे ही हुआ था, वो 5 साल तक बिस्तर पर रही, उनको पहले सब चीजें मुंह जबानी थी, पूजाएं वगैरह पाठ वगैरह सब मुंह जबानी, धर्म में रुचि थी थोड़ी, तो वो, लेकिन आखिरी समय पे कुछ ऐसा हुआ, शारीरिक प्रतिकूलता, रोग ऐसा हुआ, तो आखिरी 5 साल पलंग पे रहे और दिमाग से भी सब चीजें निकल गई, नहीं याद रहा कुछ भी। तो ये थोड़ा सा अनित्यता पर भी भरोसा रखना चाहिए, है ना। और इस अनित्य सम्मान के पीछे, इस अनित्य सम्मान के पीछे कुगुरु को जरा सा भी नहीं पूजना, मेरा कहना ये है। ये इतनी बात का सार ये है कि आप जो सम्मान चाह रहे हो कुगुरु को पूज करके, वो सम्मान तो मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि आपको तो वैसे ही लोभ करा, लोभ के उदय में बंधेगा क्या? पाप, पुण्य भी नहीं बंधना, तो पाप के उदय में वो सम्मान मिलेगा। कदाचित पिछले पुण्य के उदय से इस भव में थोड़ा बहुत सम्मान मिल भी जाए तो वो कितनी देर का, आगे जाके तो दुर्गति होने ही वाली है। क्योंकि की पाप की अनुमोदना
ना बोधि उनको प्राप्त हो। कुंद कुंदाचार्य बता चुके हैं, टोडरमल जी बता चुके हैं। भैया गंभीरता से अपने को ये समझना चाहिए, है ना। जरा भी मन में बिल्कुल मन इकट्ठा कर लेना चाहिए, दृढ़ कर लेना चाहिए। टोडरमल जी जैसी दृढ़ता नहीं तो कम से कम उनके अनुयायी तो बने हैं। अरे टोडरमल जी ने तो जान दे दी थी, हम जान देने से घबराते। जान कोई नहीं ले रहा तुम्हारी, कोई नमस्कार नहीं करोगे तो कोई जान नहीं ले लेगा। आया समझ में? जो भ्रष्ट है, आपको पता है भ्रष्ट है, तो आप उनकी जय बोलना बंद कर दो। बंद कर दो माने उनकी जय बोलने की आवश्यकता नहीं, नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं, उनकी प्रशंसा में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। ये विचार करना चाहिए अपने। क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पे, है ना। ये जवाब वैसे तो पढ़ चुके हैं अपन और इस पे चर्चा भी हो गई, लेकिन फिर भी एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। राजादि का जो उदाहरण लिया था इसने, भाई राजादिक का सेवन तो लोभादिक हो है ना। तकनीकी अंतर देखो दोनों में। लौकिक किसी कार्य कराना हो किसी को, वो लोभ कषाय माने चारित्र मोहनी का उदय वहां पे है, लेकिन मतलब उसको नमस्कार करने में। और ये जो गुरु है, मतलब गुरु पद का जिसने धारण करके, और ये कुगुरु है और गुरु का वेश धारण कर रखा है, इसको नमस्कार करने में लोभ नहीं है, इसको नमस्कार करने में मिथ्यात्व है, दर्शन मोहनी का उदय। यही तो बता रहे हैं। इसलिए वहां दर्शन मोह का उदय संभवे है, माने होता ही है, ऐसा समझना। ही लगाया टोडरमल जी ने, संभवे ही है। क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ देता हूं। सो राजादिक का सेवन तो लोभादिक हो है, तहां चारित्र मोह ही का उदय संभवे है। वहां तो चारित्र मोह का ही उदय होता है। और गुरुनी की जाएगा माने गुरुओं के स्थान पर, गुरुओं के स्थान पे कुगुरुनी को सेवन करने पर तत्व श्रद्धान के कारण गुरु थे, तिनते प्रतिकूली भया। सो लज्जा दिखते जाने कारण विषय विपरीतता निपजाई, जिसने कारण में विपरीतता पैदा की, ताके कार्यभूत तत्व श्रद्धान विषय दृढ़ता कैसे संभव है। उसका ये 7 तत्व का श्रद्धान रूप कार्य सही सही कैसे हो जाएगा। 7 तत्व के श्रद्धान का कारण कौन था, देवशास गुरु का श्रद्धान, है ना। अपने लिए तो यही नियम मानना, यहाँ यूं मत लगाना कि वहां 7वें नरक में कौन से देवशास गुरु का श्रद्धान आ गया, या वहां पे स्वयंभू रमन समुद्र का वो जो है महामत्स्य, उसके कौन से देवशास गुरु का श्रद्धान आ गया। अरे भैया सब सिद्ध कर रखा है टोडरमल जी ने। अभी अपनी बात चल रही है ना, मनुष्यों की बात चल रही है, तो मनुष्य के तो नियम से पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा ही होगा। प्राथमिक भूमिका यही है सम्यक दर्शन की, इसके बिना 7 तत्व का श्रद्धान नहीं हो सकता। आपको अगर देव का श्रद्धान नहीं है, शास्त्र का श्रद्धान नहीं है, तो देव द्वारा प्रतिपादित शास्त्र में कहे गए तत्वों पर श्रद्धान कैसे होगा। उनको बताने वाले जो गुरु हैं उनका श्रद्धान नहीं है, तो 7 तत्व का श्रद्धान कैसे होगा। गुरु के स्थान पे कुगुरु को बिठा दिया, तो माने आपने आपके 7 तत्व के श्रद्धान जो कार्य था उस कार्य का कारण ही विपरीत कर दिया। ताके कार्यभूत तत्व श्रद्धान विषय दृढ़ता कैसे संभवे, ताते तहां दर्शन मोह का उदय संभवे है। इसलिए उसके दर्शन मोह का उदय ही संभव है माने होता है। और उसके तो चारित्र मोह का उदय था, किसके, जो लौकिक में कलेक्टर आदि को नमस्कार कर रहा है उसको। किसी पदाधिकारी के आप उसको जाते हो, अपना आपका काम निकलवाना है, कुछ लौकिक कार्य करवाना है, तो आप उसको नमस्ते भी करोगे, गुड मॉर्निंग बोलोगे, जो भी बोलोगे, वो लौकिक पद्धति में वो आपने लोभ के वशीभूत हो गए किया। वहां चारित्र मोह है, उसका इतना बड़ा दोष नहीं है, क्यों कि चारित्र मोह तो आगे तक रहता है। मोक्ष मार्ग में चारित्र मोह धीरे धीरे जाता है, लेकिन ये तो दर्शन मोह है ना, मिथ्यात्व है ना, इसके गए बिना तो मोक्ष मार्ग ही प्रारंभ नहीं होगा है? इस प्रकार कुगुरुओं का निरूपण किया। ये कुगुरुओं की चर्चा यहाँ पर पूरी हुई। मैं तो सोच रहा था कि इस हफ्ते में ये अपन 6ठा अधिकार पूरा कर लेते, लेकिन ठीक है, ये चर्चाएं जरूरी थी, इसलिए इनको थोड़ा डिटेल से भी अपन ने बात की है। तो कुदेव की बात हो गई, कुगुरु की बात हो गई, अब कुधर्म का निरूपण चलेगा। ये अपन सोमवार से देखेंगे, है ना। अभी 2 दिन कक्षा नहीं रहेगी, शनि और रवि के दिन, लेकिन अपने को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप अगर गौर से देखोगे तो 6ठे अधिकार में उद्धरण जो दिए हैं कुदेव के लिए और कुधर्म के लिए, इतने उद्धरण नहीं दिए टोडरमल जी ने। कुगुरु का स्वरूप समझाने के लिए, कुगुरु से होने वाले नुकसान को समझाने के लिए पूरे 20 उद्धरण,
पूरे 20 उद्धरण दिए। टोडरमल जी ने इतना जोर लगाया इस बात पे, तो हमको उनकी मेहनत बेकार नहीं करनी चाहिए और उन्होंने जो अपने को समझाया है उसको समझना चाहिए, शिथिलता छोड़नी चाहिए, जगत की परवाह छोड़नी चाहिए और सच्चे गुरु का स्वरूप समझ के सच्चे गुरु का अनुयायी बनना चाहिए, है ना। शेष चर्चा फिर आगे कुधर्म का निरूपण आदि की बात होगी, वो अपन सोमवार से देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।